वो कामयाबी रही है ऑपरेशन सिंदूर की। पाकिस्तान को जो है वो चारों खाने चित कर दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और उससे अगर पीछे भी जाएं हम, पिछले देखिए 3.5 दशकों से ज़्यादा का समय हो चुका है, लगभग 37 साल हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो आतंकवाद का दंश झेल रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक हरकतें की गई, जो हमारे रिहायशी इलाकों के अंदर गोलीबारी की गई, उससे भी सबसे ज्यादा नुकसान अगर पूरे देश में से कहीं हुआ है तो वो जम्मू कश्मीर का हुआ है। ऐसी भी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं कि 10,000 के करीब जो है वो आम लोगों की प्रॉपर्टी जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है, उनको आर्थिक नुकसान सहना पड़ा है, कई लोगों की जानें भी गई हैं। और उस 3.5 दशकों के अंतर बीच में भी जो है हजारों मासूम लोग जो है पाक प्रयोजित आतंकवाद का शिकार हुए हैं। कई हमारे जवानों ने जो है वो सैकड़ों की तादाद में अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया है। देखिए ये ऑपरेशन लगभग खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री जी जो है वो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जो है वो विश्व के दौरे पर, विभिन्न देशों के दौरे पर भेज रहे हैं। देखिए सबसे ज्यादा अगर खामियाजा आतंकवाद का, पाक प्रयोजित आतंकवाद का किसी ने भुगता है तो वो जम्मू कश्मीर है। यहाँ की जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक पर्यटक व्यवसाय पर टिकी हुई है। और आतंकवाद ने हमारी रीढ़ पर प्रहार किया है। आतंकवाद से हमारे व्यापार जो है लगभग ठप हो चुके हैं। और अगर पहलगाम हमले के बाद की बात करें तो हमारा व्यापार पूरी तरह से चौपट हो चुका है। आज हम आप लोगों के माध्यम से और इस मेमोरेंडम के माध्यम से भी जो है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं, ये मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजा जाए जो शांति का संदेश दे, यहाँ आकर अमन बहाली का संदेश पूरे देश के अंदर जारी करे। जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति, जैसा कि अब अमन बहाली कायम हो चुकी है, लगभग स्थितियां, तमाम स्थितियां जो है वो सामान्य हो चुकी हैं, तो यहाँ से जम्मू कश्मीर की सरजमी से जो है वो प्रतिनिधि मंडल एक तो विभिन्न इलाकों का दौरा करे, जहां पर जो है प्रभावित लोग हैं उनकी सुध ली जाए। बल्कि प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा कि उनके लिए जल्द से जल्द एक विशेष राहत पैकेज जो है वो जारी किया जाए और वो प्रतिनिधि मंडल जम्मू कश्मीर की सरजमी से एक शांति का, अमन बहाली का जो है एक मैसेज दे, ताकि पूरे देश को पता लगे कि जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हो चुके हैं। देखिए 3 जुलाई को पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और पूरा देश इस समय चाहता है कि वो भोले बाबा का दर्शन करे। तमाम हिंदू लोग कहीं ना कहीं जो उनके मन के अंदर डर बना था वो डर को खत्म किया जा सके। और इस समय देखिए अप्रैल से लेकर अगस्त तक जो है जम्मू कश्मीर में पीक सीजन होता है टूरिस्ट का भी, तो ये टूरिस्ट का पीक सीजन भी जो है वो कहीं ना कहीं इस आतंकवाद और ऑपरेशन की भेंट ना चढ़े। तो हमारी मांग है एक सर्व प्रतिनिधि मंडल ऑल पार्टी जो है वो एक डेलीगेशन यहाँ पर भेजा जाए, जो यहाँ पर जो है विभिन्न इलाके जो प्रभावित हैं उसकी सुध ले, राहत पैकेज जारी किया जाए और वो प्रतिनिधि मंडल जम्मू कश्मीर की धरती से एक संदेश दे। इसके साथ साथ देखिए जिस तरह से हम लोग जो है हिंदुस्तान अपना प्रतिनिधि मंडल विभिन्न देशों में भेज रहा है, ऐसी भी जानकारियां हैं कि पाकिस्तान भी जो है हमारी पूरी नकल कर कर वो भी अपना प्रतिनिधि मंडल जो है वो विभिन्न देशों के दौरे पर भेज रहा है। हम चाहते, हमारी मांग है जम्मू कश्मीर की आवाम की कि प्रतिनिधि मंडल के दौरे से पूर्व पाक को जो है किसी तरह का जम्मू कश्मीर को लेकर दुष्प्रभाव का प्रचार करने का कोई मौका ना दिया जाए। जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द जो है वो राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर हम जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को जो है वो एक ज्ञापन भेज रहे हैं ईमेल के माध्यम से, जिसमें उक्त जो आपके समक्ष रखी है वो तमाम जो है वो डिमांड जो है वो अपनी मांगों का ब्यौरा जो है इसके अंदर दिया गया। मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से ऑपरेशन संदूक जो है वो किया गया, तो देखा गया है कि सेना नाम देती है और ये जो संदूक जो है ऑपरेशन किया गया, इसके ऊपर सियासत शुरू हो गई है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि खाली ऑपरेशन सिंदूर पर ही नहीं सियासत सीधी हुई, बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। बल्कि ये जो प्रतिनिधि मंडल भेजा जा रहा था इस पर भी दोनों तरफ से, देखिए पक्ष की तरफ से भी विपक्ष की तरफ से भी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, जो कि कतई राष्ट्रहित के अंदर नहीं है। हम चाहते हैं
कि पूरा देश इस समय आतंकवाद से मुक्त हो। जो पाकिस्तान को हमने सबक सिखाया है, जो प्रधानमंत्री जी ने उनको एक मौका दिया है, वो मौके का वो सही लाभ उठाए और हमारी सेनाओं को मजबूर ना करे कि हम ऑपरेशन सिंदूर जो है वो एक बार फिर से जो है वो लॉन्च करें। अगर ये लॉन्च हुआ तो ये तय है कि पाकिस्तान का नामो निशान इस धरती से, विश्व के मानचित्र से मिट जाएगा। सानी साहब, मेरा सवाल कुछ दूसरा था कि जो भी ऑपरेशन का नाम दिया जाता है सेना देती है, इस बार जो है एक राजनीतिक पार्टी द्वारा ये संदूर ऑपरेशन का नाम दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सेना का काम है देश की सुरक्षा करना, ऑपरेशन चलाना, और सेना का काम सेना को ही करने दिया जाना चाहिए। इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप किसी तरह का नहीं किया जाना चाहिए। जहां तक मेरे जानकारी है, जहां तक हम लोगों के पास जानकारी है कि ऑपरेशन सिंदूर सेना द्वारा चलाया गया था, सेना द्वारा ही इसका जो है वो नामाकरण किया गया और सेना द्वारा ही इसको जो है वो स्थगित किया गया। बहुत सारे राजनेताओं ने, यहाँ तक के ट्रंप, अमेरिका के ट्रंप ने भी इसमें अंदर मध्यस्थता, जबरन जो है मध्यस्थता करने की कोशिश की, मगर ये सेना का काम है, सेना को ही शोभा देता है।